नमस्कार दोस्तों, आप सभी का वन डे एग्ज़ाम विद आरवी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम कारक के बारे में विशेष रूप से चर्चा करेंगे। कारक क्या होता है तथा इसके प्रकार क्या हैं और इसके उदाहरण को देखते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। कारक, अगर हम आसानी से इसे समझें तो ऐसी क्रिया से संबंध रखने वाले वही शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के रूप में होते हैं उन्हें कारक कहते हैं। अर्थात कारक संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का वह रूप होता है जिसका सीधा संबंध क्रिया से ही होता है। किसी कार्य को करने वाला कारक यानी जो भी क्रिया को करने में मुख्य भूमिका निभाता है वह कारक कहलाता है। कारक किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप में उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ जाना जाए उसे कारक कहते हैं। वाक्य में प्रयुक्त शब्द आपस में संबद्ध होते हैं। क्रिया के साथ संज्ञा का सीधा संबंध ही कारक कहलाता है। कारक को प्रकट करने के लिए संज्ञा और सर्वनाम के साथ जो चिन्ह लगाए जाते हैं उन्हें विभक्तियां कहते हैं। जैसे पेड़ पर फल लगते हैं, इस वाक्य में पेड़ कारकीय पद है और पर कारक सूचक चिन्ह अथवा विभक्ति है। कारक के भेद हम देखते हैं। कारक के भेद, कारक के भेद में है कर्ता ने, कर्ता का चिन्ह होता है ने, कर्म को, करण से, द्वारा, संप्रदान को, के लिए, अपादान का चिन्ह होता है से, अलग होने के अर्थ में, संबंध का की, के, रा, री, रे ये कारक चिन्ह है संबंध का। अधिकरण का चिन्ह में, पर होता है। संबोधन का चिन्ह हे, अरे, ए, ओ, हाय होता है। अब हम कर्ता कारक के बारे में चर्चा करेंगे। कर्ता कारक, कर्म कारक ये प्रकार हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक। संबंध धन कारक, संबोधन कारक। कर्ता कारक के संबंध में कर्ता कारक किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के करने वाले का बोध हो उसे कर्ता कारक कहते हैं। इसका चिन्ह ने कभी कर्ता के साथ लगता है और कभी वाक्य में नहीं होता है अर्थात लुप्त हो जाता है। इसका उदाहरण है कर्ता कारक का, रमेश ने पुस्तक पढ़ी। रमेश ने पुस्तक पढ़ी कर्ता कारक का उदाहरण है। सुनील खेलता है, ये भी कर्ता कारक का उदाहरण है। पक्षी उड़ता है, इसमें ने का लोप हो गया है लेकिन ये कर्ता कारक के उदाहरण हैं। मोहन ने पत्र लिखा। इन वाक्यों में रमेश, सुनील और पक्षी कर्ता कारक हैं क्योंकि इनके द्वारा क्रिया के करने वाले का बोध होता है। कर्म कारक किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप पर क्रिया का प्रभाव या फल पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। कर्म के साथ को विभक्ति आती है, इसकी यही सबसे बड़ी पहचान होती है। कभी कभी वाक्यों में को विभक्ति का लोप हो जाया करता है। कर्म कारक के उदाहरण को देखते हैं। उसने सुनील को पढ़ाया। मोहन ने चोर को पकड़ा। लड़की ने लड़के को देखा। कविता पुस्तक पढ़ रही है। कहना और पूछना, कहना और पूछना के साथ से प्रयोग होता है, इसके साथ को का प्रयोग नहीं होता। जैसे कबीर ने रहीम से कहा, मोहन ने कविता से पूछा। यहाँ से के स्थान पर को का प्रयोग उचित नहीं है।
करण कारक के बारे में देखते हैं। करण कारक किसे कहते हैं? जिस साधन से अथवा जिसके द्वारा क्रिया पूरी की जाती है उस संज्ञा को करण कारक कहते हैं। इसकी मुख्य पहचान से अथवा द्वारा होती है। करण कारक के उदाहरण: रहीम गेंद से खेलता है, आदमी चोर को लाठी द्वारा मारता है। यहाँ गेंद से और लाठी द्वारा करण कारक है। संप्रदान कारक में देखते हैं। जिसके लिए क्रिया की जाती है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। इसमें कर्म कारक को भी प्रयुक्त होता है किंतु उसका अर्थ के लिए होता है। संप्रदान कारक के उदाहरण देखते हैं। संप्रदान कारक के उदाहरण: सुनील रवि के लिए गेंद लाता है, हम पढ़ने के लिए स्कूल जाते हैं, माँ बच्चे को खिलौना देती है। उपरोक्त वाक्यों में मोहन के लिए पढ़ने के लिए बच्चे को संप्रदान कारक है। अपादान कारक में को देखते हैं हम। अपादान का अर्थ होता है अलग होना। जिस संज्ञा अथवा सर्वनाम से किसी वस्तु का अलग होना ज्ञात हो उसे अपादान कारक कहते हैं। करण कारक की भांति अपादान कारक का भी चिन्ह से है, परंतु करण कारक में इसका अर्थ सहायता होता है और अपादान में अलग होना होता है। अपादान कारक के उदाहरण: हिमालय से गंगा निकलती है, हिमालय से गंगा निकलती है। वृक्ष से पत्ते गिरता है, राहुल छत से गिरता है। इन वाक्यों में हिमालय से, वृक्ष से, छत से अपादान कारक है, यानी कि अलग हो रहे हैं। जैसे पेड़ से पत्ता गिर रहा है और हिमालय से गंगा निकल रही है, राहुल छत से अलग हो रहा है। अगला कारक जो है वो संबंध कारक है। संबंध कारक में बारे में देखते हैं। संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से एक वस्तु का संबंध दूसरी वस्तु से जाना जाए उसे संबंध कारक कहते हैं। इसकी मुख्य पहचान है का, की, के। संबंध कारक का उदाहरण देखते हैं। राहुल की किताब मेज पर है, राहुल की किताब मेज पर है। सुनीता का घर दूर है। संबंध कारक क्रिया से भिन्न शब्द के साथ ही संबंध सूचित करता है। अधिकरण कारक के बारे में देखते हैं। संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इसकी मुख्य पहचान है में पर होती है। अधिकरण कारक के उदाहरण: घर पर माँ है, घर पर माँ है। घोंसले में चिड़िया है, सड़क पर गाड़ी है, गाड़ी खड़ी है। यहाँ घर पर, घोंसले में और सड़क पर अधिकरण है। संबोधन कारक किसे कहते हैं? संज्ञा या जिस रूप से किसी को पुकारने तथा सावधान करने का बोध हो उसे संबोधन कारक कहते हैं। इसका संबंध न क्रिया से और न किसी दूसरे शब्द से होता है। यह वाक्य से अलग रहता है। इसका कोई कारक चिन्ह भी नहीं होता है। संबोधन कारक का उदाहरण: खबरदार, रानी को मत मारो, रमा देखो कैसा सुंदर दृश्य है, लड़के जरा इधर आ। ये सभी संबोधन कारण के उदाहरण हैं। तो दोस्तों आज हमने कारक के बारे में देखा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।